बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का जैसे कि हम चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में काफ़ी सारी आगाही हासिल कर ली है। इसमें हमने डिफरेंट बॉडीज़ का जो है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड आउट किया है एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब हमारा जो आज का आर्टिकल है ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो पहली बात हो कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल असल में ये है कि जब दो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं और जो उनके दरमियान थोड़ी सी जो सेपरेशन होती है तो वो एक क्या बनाते हैं, हमारे पास उसके दो पोल्स बन जाते हैं। यानी अगर उनके दरमियान में कोई सेंट्रल पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट से एक चार्ज का एक पोल बन जाता है और फिर उसी पॉइंट से दूसरे चार्ज का एक पोल बन जाता है। दो पोल्स की वजह से उसको कहते हैं डाइपोल। यानी दो चार्जेस जिनके दरमियान कुछ सेपरेशन हो तो उसको वो एक डाइपोल बनाते हैं। तो हमने देखना है कि ये जो डाइपोल है इसी के एक्सेस के ऊपर कोई भी पॉइंट पी ले लें तो उस पॉइंट पी के ऊपर इस पूरे डाइपोल का इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होगा। उसका वेरी सिंपल भी हमारे पास है। उसका मेथड क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। वो जो पॉइंट हम लेंगे एक्सेस के ऊपर, जैसे इसको देखते हैं ज़रा। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये ए और बी हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है। इसमें देखें ये जो सेंट्रल पॉइंट ओ है, इसका इस नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो एल है और इसी का जो पॉजिटिव चार्ज है इससे डिस्टेंस क्या है वो भी एल है। यानी ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो एल है और ओ से बी का भी डिस्टेंस क्या है हमारे पास वो एल है। ठीक हो गया। तो अब जो टोटल लेंथ है हमारे पास ए बी की वो डाइपोल है और इसकी कितनी लेंथ बनेगी, एल प्लस एल। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2L, इसकी लेंथ बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ए बी जो है हमारे पास वो क्या है, एल प्लस एल 2L और ये 2L है, इस डाइपोल की लेंथ बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया है। इस पॉइंट से हम इस चार्ज का भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पी के ऊपर इस चार्ज की वजह से, और फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और फिर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो फिर जो है हम दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरे डाइपोल का जो है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ज़रा इसको जी। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, सपोज ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाई चार्जेस नेगेटिव क्यू एंड प्लस क्यू। यानी हमारे पास ए बी, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास एक पोल है जिसके जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बना रहे हैं इन वैक्यूम आर एयर। तो एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज़ 2L। इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने पहले बताया आपको कि ये जो है इसकी L और L प्लस L, तो ये हमारे पास 2L इसकी लेंथ बनेगी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस चार्ज का भी और इस चार्ज का भी। वो फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट O। और ये जो पॉइंट P है इसका इस O पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, P का O से डिस्टेंस क्या है, R। तो आगे क्या है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस कितना है, L। तो नेगेटिव चार्ज इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ से लेके ए से लेके O तक का डिस्टेंस और से लेके P तक, यानी ये L और प्लस R। तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये इस नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट P से R प्लस L। इस तरफ से यहाँ से देखें, अब O का P से डिस्टेंस कितना है वो R है। तो ये जो हमारे पास O से B तक का डिस्टेंस है वो L है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ज़ाहिर बात टोटल ये जो डिस्टेंस है इसमें से अगर हम ये L माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बन जाएगा BP डिस्टेंस। तो ये आपने इसको थोड़ा सा रिमाइंडर रखना है। अब देखें जी, इस पॉइंट P के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट P के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। तो वो हमारे पास उसको V1 से शो कर रहे हैं और किसकी को होता है, पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर BP। अब BP क्या है, इस चार्ज का जिसका हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस, और वो हमारे पास क्या है, R माइनस L। तो BP यहाँ पर R माइनस L के इक्वल होगा। तो V1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L। इसी तरीके से अब ये जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल क्या होगा, वो भी फार्मूला लगा। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट एट अ पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज़, तो वो V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। अब चूँकि हम चार्ज कौन से ले रहे हैं, माइनस Q, तो यहाँ पर इसलिए माइनस Q लिखा है। और AP जो है इस चार्ज का इस पॉइंट P से डिस्टेंस है और वो कितना है, R प्लस L। तो AP हमारे पास R प्लस L होगा। तो ये मैंने लिखा है कि V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q R प्लस L। तो अब ये जो हमारे पास दोनों पोटेंशियल जो है V1 और V2, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोपोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब चूँकि हम इस चार्ज का और इस चार्ज का दोनों का पोटेंशियल जो है उसको सम कर रहे हैं, तो ये दोनों चार्ज मिलकर डाइपोल बना रहे हैं, तो इसलिए डाइपोल जो है उसका ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा। तो करें इसको ज़रा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसमें V1 और V2 की वैल्यू पुट करें, तो ये V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L, ये वाली वैल्यू। और इसके अंदर दूसरी जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल ये आ गया, माइनस Q ओवर R प्लस L। अब यहाँ से देखिए Q और 1/4 पाई तो कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन,
इसको कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास ये वाला डिस्टेंस बचता है, यहाँ पर 1/r - l हो जाएगा और नेगेटिव और प्लस जो माइनस हो जाएंगे और ये हमारे पास डिस्टेंस r+l हो गया। अब देखें इसका मैथमेटिक्स कर लें तो ये इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लिया तो ये r-l की जगह क्या आ जाएगा r+l और ये माइनस और r+l की जगह क्या आ जाएगा r-l। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो अब ये जो डिस्टेंस है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग टू a² - b² का फार्मूला जो होता है उसमें r² और -l² हो गया और इन दोनों को आप देखें ये बाय माइनस थी तो उधर साइन चेंज होगी तो प्लस हो गया। अब r और ये -r ये तो यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, ठीक होगा ना। तो हमारे पास ये l और ये वाला l बच गया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 2l। यहाँ पर मैं लिख दिया q/4πsin 2l/r² - l। अब देखिए 2l मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2l इसमें क्या है, इस डाइपोल की लेंथ है। तो जिसमें मैंने लिखा भी था शुरू में कि सिंस ए बी अब किसके इक्वल है l+l 2l और इस लेंथ को मैं ले रहा हूँ ये स्मॉल p। तो स्मॉल p से हम जो मोस्टली जो डाइपोल होते हैं उसको डिनोट करते हैं। तो ये p/r² - l² आ गया। अब यहाँ से देखें ये जो हमारे पास डिस्टेंस r है यहाँ से लेके पॉइंट p से o तक का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। और l हमारे पास क्या है o से b तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस r जो है हमारे पास वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू l से, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा r इज़ वेरी लार्ज देन टू l। तो अगर r l से बड़ा है तो जब इसका स्केयर करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। r² वेरी 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 ग्रेटर देन r² है, l² हो गया। तो जब एक टर्म दूसरी टर्म से बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर l² जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब उसको निगलेक्ट करेंगे l² की जगह इसको जो है l² को यहाँ से मिस कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा 1/4π p/r²। तो p हमारे पास क्या है, ये है उस डाइपोल की लेंथ। यानी अगर हम उस डाइपोल की जो लेंथ है उसका पता हो डाइपोल की लेंथ का तो हम इजीली जो है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कंडीशन कि हमें r का पता हो, मतलब r जो है वो क्या हमारे पास उस पॉइंट से उस डाइपोल का कितना डिस्टेंस है। वो पॉइंट जो है वो किसके उस डाइपोल के एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट p। तो हमें इस डाइपोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस पता हो तो हमें अलग-अलग चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है इस पॉइंट इस सेंटर पॉइंट जो उस डाइपोल का सेंटर पॉइंट है सेंटर है उससे डिस्टेंस, ठीक है, हमें पता हो और इस डाइपोल की लेंथ पता हो। दो चीज़ें ये हमें जो सेंटर से इसका सेंटर पॉइंट से पीक पॉइंट का डिस्टेंस है इसके पता हो और हमें इस डाइपोल की लेंथ हो तो हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप हो इसकी आपको क्लियरनेस होगी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपको लगता है मेरा अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं इसमें अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो बहरहाल अभी तो मेरी सीरीज़ चल रही तो इसको काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करेगा। थैंक यू सो मच।